हेलो पेरेंट्स, हेलो मॉमीज़, डियर मॉमीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के सर में जो क्रेडल कैप हो जाती है उसके बारे में। जी हाँ, देखिए गर्मियों में जब बच्चे होते हैं तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके जो बाल हैं वो शाइनी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और उस समय बच्चों को स्वेटिंग भी आती है, पसीना आता है, तो जो हमारी जो स्किन है वो इतनी सॉफ्ट रहती है तो क्रेडल कैप नहीं बन पाती है। बट जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में छोटे बच्चों में आपने देखा होगा या आराम से छोटे बच्चे जो होते हैं 2 साल तक के बच्चों में आपको क्रेडल कैप देखने को मिल जाएगी। तो कुछ बच्चों में तो ये इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बच्चों को खुजली होती रहती है और उसमें दर्द भी होता है। लेकिन हम इसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं? आपके बच्चे को भी सीवियर क्रेडल कैप हो रखी है, वो ठीक नहीं हो रही है। देखिए, हम हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास नहीं भाग सकते और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वही केमिकल वाली चीज़ें बच्चे को दी जाती हैं। मेरी जो बड़ी बेटी है उसको बहुत सीवियर क्रेडल कैप हुई थी, तो जो केमिकल्स मतलब डॉक्टर्स को मैंने दिखाया और डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन मुझे दी थी लगाने के लिए, जो कि बच्चे की आंखों को इफेक्ट करती थी, बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते थे। ठीक है, और जब वॉश करते समय बहुत ज़्यादा हमें डर लगता है कि वो आंखों में ना चले जाए, बच्चे की नाक में, मुंह में ना चले जाए, तो बहुत केयरफुली वो निकालना पड़ता था। लेकिन उसका ऑल्टरनेट क्या है? हम डॉक्टर के पास ना जाके घर की कुछ होम रेमेडीज से अपने बच्चे को क्योर कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करें? देखिए, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे के सर में क्रेडल कैप हो रखी है, वो नहीं जा रही है, देखिए एक बार में तो नहीं निकलेगी। धीरे धीरे यदि जो मैं आपको बताऊंगी उसको आप धीरे धीरे यूज़ करोगे तो बच्चे का जो स्कैल्प है वो अच्छा हो जाएगा और एक हेल्दी जो बच्चे की जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छी होगी और क्रेडल कैप धीरे धीरे करके निकल जाएगी। सर्दियों के समय में बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी खतरनाक वाली होती है कि बच्चों की आईब्रो, ये वाला एरिया, फोरहेड, यहाँ तक फेस तक क्रेडल कैप आ जाती है। ठीक है, तो इससे आप किस तरीके से छुटकारा पा सकती हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत जो बच्चे के हेयर कॉम्ब आते हैं वो कॉम्ब यूज़ करने हैं, जो सॉफ्ट ब्रिसल्स के होते हैं वो वाले आप कॉम्ब यूज़ करिए। ठीक है, बच्चे के लिए। लेकिन आपको यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कम से कम दिन में 2 बार आपको ये प्रोसेस यूज़ करनी है। उसके लिए देखिए, सबके घर में कोकोनट ऑयल मिल जाता है। आपके पास किसी भी तरह का कोकोनट ऑयल है, आप कोकोनट ऑयल रखिए। अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो कोकोनट ऑयल आप ले लीजिए। दूसरा आपको क्या लेना है? कपूर। जी हाँ, जो पूजा वाला कपूर होता है वो वाला आप कपूर ले लीजिए, वो बहुत अच्छा रहता है। आप कपूर का पाउडर बना लीजिए और कोकोनट ऑयल है उसमें मिला लीजिए। थर्ड चीज़ आपको क्या लेनी है? एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल आपको नेचुरली हर जगह मिल जाएगा, आप एलोवेरा जेल ले लीजिए और तीनों का आप मिक्सचर बना लीजिए। जी हाँ, जब आप इन तीनों का मिक्सचर बना लेते हैं तो बच्चे के सर पर आप लगा दीजिए और छोड़ दीजिए उसको अच्छी तरीके से, आप चम्पी करके उसको छोड़ दीजिए। आपको ये दिन में 2 बार करना है। एक तो दोपहर के समय आप कर सकते हैं, धूप निकली हुई है, अच्छा होगा, आप धूप, हल्की हल्की धूप है तो आप बच्चे के अच्छे से चम्पी कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही आपको जब बच्चा रात में सो रहा होता है तब आप उसके हेड मसाज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर अच्छे से जब बच्चा सुबह उठता है, जब भी आप बच्चे को बाथ दे रहे हो, नहला रहे हो, तो अच्छे से उसको जो बच्चे के जो शैम्पू होते हैं, बच्चों के शैम्पू आप यूज़ करिए, अपना वाला नहीं यूज़ करना है। जो बेबी शैम्पूज होते हैं वो आप यूज़ करिए और बच्चे का अच्छे से हेड वॉश करिए। फिर वॉश करने के बाद आप जो आपके पास बच्चे का जो कॉम्ब है, हेयर कॉम्ब है, उससे बच्चों को धीरे धीरे आप कॉम्बिंग करिए। तो एकदम नहीं निकलेगा और आपको ट्राई भी नहीं करना उसको हार्डली आप निकालें, धीरे धीरे करोगे आप तो वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपको ऐसे कम से कम जो ऑयलिंग वगैरह है तो ये तो आपको, जो मैंने आपको बताया मिक्सर, वो तो आपको डेली अप्लाई करना है। और अगर आप बच्चे को नहला रहे हैं, डेफिनेटली हम बच्चे को ऊपर से ही नहलाते हैं, सर से ही नहलाते हैं। ठीक है, तो नहलाते समय जब बच्चे को अच्छे से सुखाकर फिर बच्चे के उसको कॉम्बिंग करिए धीरे धीरे, तो वो आप देखोगे कि धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपको फोर्सली वो क्रेडल कैप नहीं निकालनी। यदि आप फोर्सली उसको निकालोगे, छुटाने की कोशिश करोगे, बच्चे को पेन होगा, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चों को वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, वो इतना हार्डली स्टिक रहता है। तो उसे धीरे धीरे निकलने दीजिए। और कोकोनट ऑयल एकमात्र एक ऐसा तेल है जिसमें कि बहुत अच्छी औषधीय गुण होते हैं
और जो किसी भी प्रकार की रफनेस या क्रेडल कैप को हटाने के लिए सबसे बेस्ट ऑयल है। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का केमिकल भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा और जो सारी चीज़ें आपको ये घर में ही मिल जाएंगी और इसका मिक्सचर आप अपने बच्चे को निकाल सकते हैं। या किसी प्रकार के दाने हो रहे हैं, फुंजियाँ हो रही हैं, रेड दाने हो गए हैं, और क्रेडल कैप के लिए ये मिक्सर बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल और पूजा का कपूर, ये बहुत ही अच्छा इसका मिक्सर बनाकर आप रख लीजिए। 3-4 दिन बाद जब ख़त्म हो जाए तो फिर से आप बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप फ्रेश बनाकर आप अपने बच्चे के सर पर डेली अप्लाई करिए। आप उसको बच्चे के फेस पर या आईब्रोज में भी लगा सकते हैं, लेकिन जब बच्चा सो रहा हो, ठीक है। और फिर उसको जब आपको लग रहा है कि बच्चा जाग रहा है तब उसको आप हटा दीजिए, पोंछ दीजिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, तो वो आँख में ना चला जाए, तो ना वहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा इरिटेशन हो सकती है। तो बहुत केयरफुली आपको यूज़ करना है। सर की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे के आईब्रोज या फोरहेड पर है तो वहाँ पर तभी लगाइए जब बच्चा सो रहा हो। और जब वो जाग जाए तो आप इमीडिएटली उसको वाइप आउट कर दीजिए, अच्छे से धो दीजिए, ठीक है, जिससे कि बच्चों के वो आंखों में ना जा पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की जो हार्ड और सिवियर क्रेडल कैप है उससे आप गेट रिड हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो डियर मॉमीज, आपको आपके बच्चे को ये परेशानी हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा सर भर गया है और अभी तक तो साफ था, लेकिन जैसे सर्दियाँ शुरू हुई बच्चों की क्रेडल कैप आने लग जाती है, ठीक है, तो आप ये स्टार्टिंग से कंप्लीट विंटर ये यूज़ कर सकती हैं। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बस आपको पेशेंस रखना। आप ये सोचें कि एक दिन में बच्चे की निकल जाएगी तो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो जाएगी और बच्चे की जो स्कैल्प है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ डैंड्रफ जैसा कुछ हो रखा है, बहुत ज़्यादा गंदे बाल हो रखे हैं, तो वहाँ पर आपके बच्चे को बहुत बहुत आराम मिलेगा। तो डियर मॉमीज, डियर पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।